रूस ने यूक्रेन के सबसे बड़े बंदरगाह वाले शहर ओदेसा पर हमले और तेज कर दिए। यूक्रेन ने आरोप लगाया कि रूसी सेना ने ओदेसा में मिसाइल से हमला करके एक रिहायशी इमारत को धराशायी कर दिया। बताया गया कि जिस इमारत को निशाना बनाया गया उसके बेसमेंट में 5 लोग छिपे हुए थे, जो मिसाइल से हुए हमले की चपेट में आ गए। ओदेसा प्रशासन ने बताया कि धमाके की चपेट में आने से एक 14 साल के लड़के की मौत हो गई, जबकि एक बच्चा बुरी तरह घायल हो गया। मिसाइल का हमला कितना भयानक था, इसे इमारत की हालत को देखकर समझा जा सकता है। बड़ी सी इमारत का बीच का एक हिस्सा पूरी तरह से मलबे में बदला दिखाई दिया। धमाके के बाद वहां आसपास के इलाके में भी अफरा तफरी मच गई। बताया गया कि मिसाइल हमला इतना भीषण था कि उसने आसपास की दूसरी इमारतों को भी नुकसान पहुंचाया, जिसमें इमारत के बगल में ही बना एक चर्च भी शामिल रहा। यूक्रेन के मुताबिक मिसाइल से हुए धमाके के असर से चर्च की छत ध्वस्त हो गई, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान उसी इमारत को हुआ जिससे मिसाइल सीधे टकराई, जिसके बाद इमारत के एक बड़े हिस्से के परखचे तो उड़ ही गए, वहां भीषण आग भी लग गई। हमले की खबर पाकर वहां पहुंची राहत बचाव की टीम ने बिल्डिंग के धराशायी हो चुके हिस्से में लगी आग को बुझाना शुरू कर दिया। पाइप से पानी की तेज बौछारें छोड़ी गईं। कोशिश यही रही कि बिल्डिंग के दूसरे हिस्सों में पहुंचने से पहले ही आग बुझा दी जाए, लेकिन वक्त बीतने के साथ ही आग ने इमारत के दूसरे हिस्से को भी अपनी चपेट में ले लिया। हालांकि कई घंटों की कोशिश के बाद राहत बचाव की टीम ने वहां लगी आग को बुझा दिया, लेकिन इमारत पर किया गया मिसाइल हमला ओदेसा में किया गया अकेला हमला नहीं था, बल्कि रूसी सेना ने वहां एक ही दिन में 3 जगहों को मिसाइलों से निशाना बनाया, जिसमें ओदेसा के पश्चिम में पड़ने वाली नीस्तर नदी पर बना एक पुल भी शामिल है। बताया गया कि काला सागर में जाकर गिरने वाली इस नदी पर बने पुल को हमले में बड़ा नुकसान पहुंचा, जो कि यूक्रेन के लिए किसी झटके से कम नहीं है, क्योंकि यह पुल ओदेसा के पश्चिम के इलाकों को रेलवे और हाईवे से जोड़ने वाला इकलौता पुल था। बताया गया कि अगर यह पुल पूरी तरह तबाह हो जाता तो फिर रोमानिया से समंदर के रास्ते आने वाले हथियारों की खेप और दूसरी मदद ओदेसा तक पहुंचनी बंद हो जाएगी।